नमस्कार छात्रों। आज कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण कोर्स आ पाठ होगा समास एवं उसके भेद। प्रस्तुति सुरेंद्र प्रताप गंगवार, टीजीटी हिंदी। आज हम समास और उसके भेदों का परिचय समझेंगे। देखिए, समास में पाठ में समझेंगे क्या होता है, समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, समास की रचना किस प्रकार से की जाती है। आज हम समास के आधार पर ये पाठ में समझेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की विधि, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। आज हम समास में यही जानकारी करेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास क्या कहलाती है? दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक दूसरे सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अब हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में हम समास कहते हैं। हिंदी में समास किसे कहते हैं? नए शब्द को। जैसे समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। और सामासिक पद को विखंडित करने की, विखंडित माने विग्रह करने की, अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक पद को जो इकट्ठा, जो एक साथ लिखा हुआ शब्द होता है, उसे अलग अलग प्रक्रिया करने की, विग्रह करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। अब हम समझेंगे समास के कितने भेद हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुवरीय समास, नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 कर्मधारय समास। कितने होते हैं समास के भेद? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। अब देखिए आगे पहला समास अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान और समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्योंकि इसकी ये अपने आप में अव्यय होता है, इसका व्यय नहीं होता। जैसे अव्ययीभाव समास हमेशा पहला पद प्रधान रहेगा। पहला पद या पूरा पद अव्यय भी हो सकता है। कैसे? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, वे ही अव्यय कहलाते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास में अव्यय का समझना हमें आवश्यक है कि जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कभी भी अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं, अर्थात अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें हम, यथाविधि अवधि के अनुसार, इसका विग्रह होगा अवधि के अनुसार। आजन्म, आजन्म जन्म पर्यंत, आ इसका उपसर्ग है या अव्यय है, जन्म उसके जन्म पर्यंत, बीचों बीच, ठीक बीच बीच में, साफ साफ, बिल्कुल साफ, आजीवन, जीवन भर, यथासंभव, जैसे यथाविधि है वैसे ही यथासंभव, जैसा संभव हो, और यथा रुचि, रुचि के अनुसार, बेकाम, बेकाम, बे माने बिना काम के, वे काम, प्रति माह, प्रत्येक माह, ये इस प्रकार के इसके उदाहरण हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और तत्पुरुष समास
के 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर भी भेद किए जाते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता का संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद भी बनाए जाते हैं। जैसे इसमें जितनी भी विभक्ति हैं कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जैसे कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, इन सब विभक्तियों में इस समास के भेद किए जाते हैं। जैसे विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद इस प्रकार हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। अब इस प्रकार तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर उपभेद कितने हैं? 6। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। कोशकार, कोश को करने वाले, कोश को करने वाला, दो को चिन्ह आ रहा है इसमें, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। मतदाता, मत से मद से माता, कर्ण तत्पुरुष से चिन्ह है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए, व्यय के लिए संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है। इन तीनों उदाहरणों में पहले में को कर्म का चिन्ह है, दूसरे में से कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह है और तीसरे वाले में के लिए ये संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त अपादान तत्पुरुष। दीनानाथ, दीनों के नाथ, संबंध तत्पुरुष। अबीति, अपने पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से अपादान से अलग होना है, ऋण से अलग होना, इसलिए पंचमी तत्पुरुष है। इसमें के संबंध तत्पुरुष, अपने पर, इसमें पर चिन्ह है। समास कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेष, विशेषण या उपमेय, उपमान का संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष में क्या है? जिस समास के दोनों पदों में विशेष और विशेषण, उपमेय और उपमान का संबंध होता है और दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है तब कर्मधारय समास होगा। जैसे कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष, जो एक विशेषता बताएगा और दूसरा विशेष होगा। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग हो जाता है। जैसे उपमेय व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है। उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है वह उपमान कहलाता है। जैसे मृग लोचन, मृग के समान लोचन, मृग क्या है? इसमें उपमेय है, उपमान है और उपमेय क्या है? लोचन। मृग के समान लोचन, लोचन कहते हैं नेत्रों के लिए, इसलिए मृग लोचन, मृग इसमें उपमान हो गया और लोचन हो गए उसके उपमेय। मृग के समान है नेत्र, अर्थात समानता या तुलना की जाएगी इसमें। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला। पीतांबर, पीला है जो अंबर। भला मानस, भला है जो मानस। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। लौह पुरुष, लौह के समान कठोर पुरुष, अर्थात लौह के समान जो है कठोर पुरुष, ऐसा कौन? लौह पुरुष। ये इसमें एक विशेषण और एक विशेष है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन,
काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इस प्रकार अन्य और उदाहरण भी हैं। अगला समास बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, अर्थात अन्य पद प्रधान हो, जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसमें उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों ही पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। दोनों पद किसे करते हैं? किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ है शिव जी। अब इसमें बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक से समझ लें इसको। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। नंबर 3, इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके विग्रह करने पर जो, जिसका, जिसकी, वह आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात कौन हो गया? रावण। पंचानन, 5 हैं मुख जिनके, अर्थात शंकर जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान मुख वाले, अर्थात गणेश जी। अब इसमें देखिए, गजानन, गज और आनंद मीन्स मुख, इसमें दोनों शब्दों को प्रधान न मानकर किसी तीसरे को बताया गया है, गणेश जी। ऐसे ही दशानन में 10 और आनंद को छोड़कर रावण की यहाँ विशेषता बताई गई है। रावण के लिए पहला और दूसरा शब्द छोड़कर किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताए, वहाँ पर तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, वहाँ पर बहुव्रीहि समास ही होगा। ये हम अच्छे से समझें। अगला समास द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात संख्या का ज्ञान कराएगा, और संपूर्ण समस्त जो शब्द होगा वह समूह का बोध कराएगा। जैसे है इसमें द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद, बाद वाला पद भी संख्यावाचक देखा जाता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अर्थात अन्य अर्थ का बोध नहीं कराती। अन्य अर्थ किस में होता है? बहुव्रीहि समास में होता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब विग्रह हम करते हैं तो लास्ट में हम शब्द के अंत में क्या, समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पंचवटी, 5 बटों का समाहार, समाहार शब्द का प्रयोग किया, अर्थात पंचवटी। ऐसे ही शब्दों का हम समूह या समाहार के शब्द में प्रयोग करेंगे। और क्योंकि इसमें जो पूर्व पद है वह संख्यावाची होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। इसके उदाहरण जितने भी आएंगे उसमें संख्याओं का ज्ञान जरूर होगा। संख्याओं के ज्ञान के आधार पर समझें। देखें, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, समूह की जगह हम समाहार भी प्रयोग कर सकते हैं। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। द्विसूती, 2 सूतों का समूह या समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह या समाहार। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार, अर्थात 3 नदियां कौन सी होंगी? गंगा, यमुना, सरस्वती। ऐसी सप्तपदी, 7 पदों का समाहार। नवरस, 9 रसों का समाहार या समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार या समूह। ऐसे आदि अन्य उदाहरण भी होंगे, तो उन उदाहरणों के आधार पर हम और विस्तार से समझ सकते हैं। जैसे षटकोण, षटकोण मीन्स 6 कोणों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह या समाहार। अब देखेंगे अगला समास हम, द्वंद्व समास। इस समास में 2 पद होते हैं। द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं, अर्थात
दोनों पदों की प्रधानता होती है, कि दोनों बराबर के होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों की प्रधानता हो, इनके विग्रह करने पर, जब हम विग्रह करते हैं तो और, एवं, तथा, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कि दोनों के बीच में हम कौन से शब्द करते हैं? दोनों के जो बीच में प्रयोग करते हैं और, या, तथा, अथवा आदि योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे द्वंद्व समास में क्या बताया अभी? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं और नहीं भी होते हैं। विलोम होते हैं, सदैव हमेशा नहीं भी होते हैं। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या का प्रयोग भी होता है। और, या, अथवा का प्रयोग होता है। जैसे हानि लाभ, हानि या लाभ, या की जगह हम और भी प्रयोग कर सकते हैं, हानि और लाभ। नर नारी, नर और नारी। लेन देन, लेना और देना। भला बुरा, भला या बुरा। हरि शंकर, हरि या शंकर। हरि विष्णु के लिए कहते हैं, विष्णु या शंकर भी कह सकते हैं, हरि या शंकर भी कह सकते हैं, हरि और शंकर भी कह सकते हैं। मान अपमान, मान और अपमान। जन्म मरण, जन्म और मरण, या जन्म या मरण भी कह सकते हैं। दीन दुखी, दीन और दुखी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिसमें योजक चिन्ह होते हैं और योजक चिन्हों के आधार पर ही हम इसका समझ पाते हैं। अब आगे यह है अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न। निम्नलिखित के समस्त पद बनाइए तथा समास का नाम लिखिए। इसको समस्त पद बनाते हुए हम समास का नाम भी लिखेंगे। जैसे रात ही रात में, नियम के अनुसार, तीन बेड़ियों का समूह। देखो सभी समासों के इसमें एक एक दो दो उदाहरण हैं। इन उदाहरणों अभी हमने जितना वीडियो में समझा है उस वीडियो के माध्यम से समझकर ही इन पदों का समस्त पद बनाएंगे और समस्त पदों के आगे हम उस समास का नाम भी लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार 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 इसको रिपीट करें, बार बार देखें, और वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक एवं शेयर करें, इसलिए आपकी परीक्षा की ठीक से तैयारी हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अध्ययन करें, लाइक एवं शेयर करें। इसी के साथ ये आज का पाठ समाप्त हुआ समास का। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।